एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। क्लास 11th के इस सीरीज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे आज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो दोनों लॉ हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेक्टर का ये बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा बेस है। तो चलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं। ये जानने की है कि तीन लॉ इसमें है वेक्टर लॉस में, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक पॉलीगॉन लॉ, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पैरेलल पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन टेकन इन वन ऑर्डर। कीप इन माइंड, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर आपके पास ये है ए और ये वेक्टर आपके पास है बी, एक पार्टिकल पर लग रहा है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को क्या करें हम? टेकन इन सेम ऑर्डर, कीप इन माइंड वन ऑर्डर, एक ऑर्डर में हमने ले लिया इसको, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ट्रायंगल के दो साइड्स हो गए। Then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, ये R जो होगा, रिजल्टेंट जो R होगा आपका इनका, ये होगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए इसका ऑर्डर ए और बी का एक ऑर्डर है और इसका क्या है? अपोजिट ऑर्डर है, ठीक है। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम समझते हैं इसमें एक चीज कि सर इसमें हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पर बताऊं मैं सिंपल सी बात, अगर मैं इसको ले लूं ओ पी क्यू, ओ पी इक्वल टू क्या लिया हमने? ए वेक्टर, पी क्यू इक्वल टू क्या लिया हमने? बी वेक्टर, ठीक है। तो बताइए आर यानी कि बाय ट्रायंगल लॉ ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा? ओ पी प्लस पी क्यू होगा। ये ओ क्यू ओ पी प्लस पी क्यू यानी आर इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस बी वेक्टर। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। किस पे? ओपी प्रोड्यूस, ओपी को आगे बढ़ाते हुए एन। ए और बी के बीच का थीटा एंगल, देखिए ये वेक्टर ए है और ये बी है, इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ये एंगल कितना है जी? थीटा है। ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, थीटा एंगल पे है दोनों के दोनों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा है ये। चलिए अब हमें काम करना है, 90 डिग्री है। अब हमें निकालना है पी एन और क्यू एन। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी एन क्यू में, पी एन क्यू में साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्यू एन बाई हाइपोटेनस क्या है जी? बी है। कीप इन माइंड साइन कॉस जब हम निकालते हैं तो वेक्टर नहीं देंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे? पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है जी? बी के बराबर है। वेक्टर मत लगाना, ठीक है, आप मत लगाना। तो क्यू एन क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, क्यू एन निकल गया। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना हो गया आपका? पी एन अपॉन बी, यानी कि पी एन इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये हमारे पास हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड
ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं क्यू एन ओ में, इन क्यू एन ओ में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? डायगोनल क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितने के बराबर है? आर के बराबर है। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना हमारे पास है? ए प्लस बी कॉस थीटा है, ओ एन है, ओ एन को ओपी प्लस पी एन यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा कह सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बेस हो गया का स्क्वायर, प्लस ये क्या है? परपेंडिकुलर है क्यू एन, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला इसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या लगाया? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका यूज किया, ठीक है। अब है हमारे पास इसका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, देखिए 2ab cos थीटा, इसमें कॉमन क्या है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। आप बताइए आर स्क्वायर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये आपका आर स्क्वायर निकला हमारा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो आर कितना होगा? रिजल्टेंट आप निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका रिजल्टेंट निकल गया। हमने क्या निकालना? रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, डोंट कीप इन माइंड। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं हम एंगल से, किससे? एंगल से। तो ये एंगल है हमारे पास, मान लेते क्या है एंगल? ये आर जो है ए के साथ बीटा एंगल मानता है, क्या मानता है? बीटा। लेट आर मेक्स एंगल बीटा विद किसके साथ? विद ए वेक्टर के साथ। तो tan बीटा एंगल से निकालेंगे हम लोग, इक्वल टू क्या होता है? P बाई बी, क्यू एन किसके बराबर है? बी साइन थीटा बाई P है परपेंडिकुलर ये, और ये बेस कितना हमारे पास है? a प्लस बी कॉस थीटा, ओपी प्लस पी एन यानी a प्लस बी कॉस थीटा, इससे निकल गया tan बीटा, या बीटा इक्वल टू चाहे तो निकाल सकते हो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इससे निकल जाएगा आपका एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 2 3 मानते क्या है? 3। अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। पूछता है कि किस केस में आर मैक्सिमम हो सकता है, किस केस में मिनिमम हो सकता है, एटसेट्रा। तो देखते हैं, इफ पहला फॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल के बीच के एंगल कितना होता है जी? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है कितना 1, कितने होते हैं 1। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस केस में क्या मिलेगा आर मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ये। cos 0 का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होगी 1, a प्लस बी, आर निकल गया। दूसरा फॉर 2, इसमें चाहे तो आप निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 tan बीटा इक्वल टू b sin 0 बाई a प्लस बी कॉस 0। तो कितना होगा जी साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो क्या मिलेगा आपको 0। तो कितना होगा बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ बीटा एंगल किसके साथ है, बीटा एंगल है आपका आर का किसके साथ ए के साथ है, रिजल्टेंट का ए के साथ। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा एलोंग किसका आएगा ए वेक्टर। हम साथ साथ हैं, एंगल कितना होगा 0 डिग्री किसका डायरेक्शन का। अब बात करते हैं दूसरा फॉर 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में ये देखिए साथ साथ है पैरेलल है और ये है एंटी पैरेलल अपोजिट। मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये ए हो गया ये बी हो गया, नो प्रॉब्लम। ए है ये क्या है बी है। इसमें थीटा होगा 180 डिग्री, कितना 180, ठीक है। तो इस केस में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, आर जो हमारा मिलेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। क्या लिखेंगे -1। तो क्या मिला आपको, अब मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो रूट बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी आया इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा ए माइनस बी। अब क्या मिला आपको आर मिला मिनिमम कितना ए माइनस बी। तो मैक्सिमम के लिए एंगल कितना चाहिए 0, मिनिमम के लिए कितना चाहिए 180। अब तीसरा हमारे पास स्पेशल केस में फॉर ए परपेंडिकुलर बी, दो वेक्टर हैं, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है 0। तो R इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, R मिलेगा हमें ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 90 हो गया 0 तो 2ab इंटू 0 क्या मिलेगा 0। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीटा कितना मिलेगा tan बीटा जो है हमारे पास यहाँ ये b sin 90 कितना होता है 1, तो b इंटू 1 क्या मिलेगा b और a प्लस बी cos 90 ये तो 0 हो गया तो b बाई ए मिलेगा, क्या मिलेगा b बाई ए। इस केस में भी सेकेंड केस में आपको जो पुट करेंगे तो जो r आएगा एलोंग क्या मिलेगा आपको a वेक्टर मिलेगा, क्योंकि इसमें भी 180 होता है तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा बीटा। तो एलोंग ए, ये था आपका ब्रीफ नोटिफिकेशन क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब हम जानेंगे, इसी में समझ लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है जानते हैं। देखिए पैरेललोग्राम लॉ में एक थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, इसमें इसका नाम बदलते हैं, आप बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors, keep in mind, acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करेंगे adjacent। adjacent का मतलब होता है, देखिए दो वेक्टर इस एक के साथ एक,
ठीक है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैच्योर एंड डायरेक्शन बाय द diagonal of the parallelogram drawn from same point। ये आपका है पैरेललोग्राम। अब मान लीजिए तो वेक्टर हमारे पास है, इसमें करना क्या है, देखिए ये सब आप कुछ दिख रहा है आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब क्या करना है इसमें दिखाता हूं आपको। चलिए, ये आपका एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। इनको क्या करेंगे, एक पॉइंट से एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसको कह दिया ओ पी, ये वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया, और इसको कह देते हैं ओ एस, ये वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है जी, थीटा है। तो इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए क्या बना सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इसके पैरेलल ये ले लिया, ठीक है, इसको कह दिया मैंने ओ पी, ठीक है, इसको ठीक है, एस लिया है, इसको क्यू मान लेते हैं। तो ये जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे यहां से लेके यहां तक आर थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बीटा। आर का ए के साथ बीटा होगा और बी का ए के साथ क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर हमने ए के बराबर, ए के इक्वल और डायरेक्शन में वेक्टर ए ले लिया और इसके ए ले लिया, तो मिल गया पैरेललोग्राम, बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम। तो कह रहा है ये लोग, कहता है कि इसी पॉइंट से जो ड्रॉ करते हैं, ये जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डायगोनल होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर देगा, यानी कि आर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी, या कह सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस ओ एस, ओ पी प्लस ओ एस, ये कहिए या ये कहिए, बोथ आर राइट। अब इसी चीज को मैं अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल के दिखाता हूं। देखिए आपके पास ओपी है और ये हमने क्या मान लिया है, ओ एस, पैरेललोग्राम यही है बिल्कुल। ये क्या आपके पास ओ एस है और ये आपके पास है, ठीक है, पॉइंट है एस। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसके पैरेलल इक्वल क्या होगा, ये भी तो बी वेक्टर होगा, इसके पैरेलल ले लिया। अगर ये वेक्टर तो इसके पैरेलल क्या होगा, ये भी ए वेक्टर होगा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, फिर से क्या कि हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया Q1, तो हमारे पास Pn कितना हो गया, बी cos थीटा, Q1 कितना हो गया, बी sin थीटा। ये जो ए और बी के बीच एंगल है वो क्या है, थीटा है, और इसके बीच का एंगल क्या है, बीटा है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल लेंगे, बिल्कुल सही वही आएगा आपका आर, और इसमें क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर वही आएगा। स्पेशल केस भी आपके वही है। लॉ में बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग है, कॉन्सेप्ट वही है, आर और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर बोथ आर